नमस्कार, आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे पितृपक्ष चल रहा है। आने वाला 17-18 तारीख को समापन होगा। इस समय आपके पितृलोक वो त्याग के इस भूलोक पे, धरती लोक पे आते हैं आपसे उनका प्राप्त करने हेतु, भोजन प्राप्त करने हेतु। अब जैसे आप जानते हैं, आपका 1 साल पितृलोक में 1 दिन, और इस समय उनका भोजन प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। और कुछ लोगों के मतानुसार आपके पितृ, आपके मातृ जो गुजर गए, संतोषी असंतोषी, आशा बांध के आपके घर के द्वार पे रहते हैं, बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। और जब आप उनको नहीं देते हो तो इस कंडीशन पे आपको पितृश्राप लगने का भय रहता है। वे आपको कुछ नहीं मांग रहे हैं, वे तो आप तर्पण मांग रहे हैं। जल से अगर तर्पण कर देते हो, कुसा, तिल, अरवा चावल, जौ का आटा, जल लेके, बहुत सारे तर्पण विधि हैं। मैं उसके ऊपर और ज़्यादा व्याख्यान करना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो का लक्ष्य है कि आपको तर्पण के लिए प्रेरित करूं। अगर आपके पास पंडित नहीं है, ऐसे स्थान पे रहते हो जहां विदेश इत्यादि में ऐसे कर्मकांडी पंडित का अभाव है, ज्ञान विज्ञान नहीं जानते हो, ज्ञान का अभाव है, समय का अभाव है, तो भी आप तांबे का पात्र पे कुसा, चावल, तिल इत्यादि दे के दक्षिण दिशा पे मुंह करके जल धारा प्रवाह छोड़ सकते हैं। सरल विधान बता रहा हूँ। और आप लोग तृप्त हों, शांत हों, आनंदित हों, इस हेतु ये मैं जल तर्पण कर रहा हूँ। कोई मंत्र नहीं जानते तो भी इस प्रकार अगर आप जल धारा भी देते हैं तो भी कारगर है। दूसरा, सूर्य को जब सुबह उठ के जो लोग त्रिसंध्या करते हैं या नहीं भी करते हैं, नहाने के बाद जल देते हैं, भोर में सूर्य उदय से पूर्व लालिमा हो, जब 3 सूर्य जलदान करते और एक प्रायश्चित हेतु, तो उसके बाद भी एक सूर्य देव के माध्यम से पितृपुरुषों को दिया जा सकता है। और अभी जैसे इन 15 दिनों पे एक पक्ष में ब्राह्मण भोज कराया जाता है, पिंडदान कराया जाता है, तर्पण विधान कराया जाता है। जिनके पास सक्षमता है, संभव है, ब्राह्मण पंडित इत्यादि संभव है, वे तो कर ही लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो श्राद्ध पद्धति पुस्तक में पितृस्तोत्र है, उसको पढ़ के भी जलदान तर्पण किया जा सकता है। और इन दिनों कम से कम 5 से 7 ब्राह्मणों को शांतिपूर्वक पूजन विधान के साथ तृप्त भोजन देके अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि कराया जा सकता है।
मेरे को किसी ने पूछा वस्त्रदान क्यों, बोला मैं तुम्हारा दादी नानी को नंगा छोड़ोगे क्या। ये भाव है साहब। और ऐसा नहीं कि कुछ कम दाम का कपड़ा ला के फेंक दिया पंडितों को, ब्राह्मणों को, नहीं। भले आपको कष्ट हो, फिर भी जो उपयोग में आए ऐसा वस्त्रदान, ऐसे अन्नदान करने का प्रयास करें। क्यों? मेरा पिताजी हमेशा बोलते हैं दाने दुर्गति क्षय। और यूट्यूबर्स हमारे नर्मदेश्वर शास्त्री इस बात को बड़ा अच्छा से रखते हैं कि लक्ष्मी का उपयोग या तो खुद भोग करने में या तो दान करने में, अदरवाइज वो धन बर्बाद हो गया। उनका शब्द है, मैं कहूँगा शब्द का चोरी हो जाएगा, तो उनका नाम ले लिया। सुनाऊँ, उनको भी सुनता हूँ। तो दाने दुर्गति क्षय, ये मेरा पिताजी का मुंह से सुनता था। तो इन दौरान मेरे अनुसार सबसे उत्तम समय है दान करने का। अन्नदान, वस्त्रदान, पके हुए अन्नों का दान, बिना पके हुए अन्न और वस्त्रों का दान, अन्नों का दान, और दान के उपरांत सदक्षिणा सहितेन, दक्षिणा देना नहीं भूलेंगे, बड़ा जरूरी है। और इन सब को भी करने के लिए असमर्थ हैं तो मैं बार बार मेरे YouTube चैनल पे कहता हूँ, आज से 25 साल पहले जापान के एक बहुत बड़े दार्शनिक हमारे उड़ीसा पे आए रियुकाई का ट्रेनिंग देने के लिए। उनका मकसद था जो पितृपुरुष हैं उनको सम्मान करना, मान करना, उनको उनका प्राप्य को प्रदान करना, ताकि आपका जीवन सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। तो ये बड़ा वैज्ञानिकता के साथ जापानीज लैंग्वेज पे समझा रहे थे और उसको ट्रांसलेटर भी साथ में लेके, इंटरप्रेटर। लेकिन उनके मतानुसार हम लोग पितृपक्ष में केवल पितृ के लिए करते हैं, पितृ तर्पण आदि करते हैं। वो बोलते हैं हर दिन करो। किनके लिए? जो पितृलोक चले गए, जिनके लिए कर्मकांड हुआ, बहुत अच्छा। लेकिन जो पितृलोक जा नहीं पाए, उनके लिए जो जो कर्मकांड होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और प्रेत बन के यहाँ इस धरती पे खुद पीड़ित हैं, दूसरे को भी पीड़ा देते हैं, दूसरे का बुद्धि भ्रम कर देते हैं। अब फिर मैं जब प्रेत बोलूं, भूत बोलूं, पिशाच बोलूं, ब्रह्म राक्षस बोलूं तो आप बोलेंगे अंधविश्वास, बेकार, आ गया बेटा डराने के लिए। नहीं, डरा नहीं रहा हूँ। अच्छा, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। लेकिन जो जो उसको अनुभव किए हैं, रात को सोए हैं और कोई पैर खींचे, रात को सोए हैं या कहीं बैठे हैं और आके कोई एक थप्पड़ लगाया हवा से, कभी खाए हो कि नहीं खाए हो? नहीं खाया तो अभी तक धरती देखा नहीं बाबू, थोड़ा टाइम लगेगा। हवा से थप्पड़ लगेगा और ढूंढोगे कि है कौन, कौन मारा। सोए रहोगे और टांग खिंचाई हो जाए, एकदम टांग खींच लेगा। आप देखना, शाम तक तो आपका धर्मपत्नी आपसे एकदम बढ़िया व्यवहार करे, और कहीं घूमने के लिए गई हो या किसी स्मशान भूमि में या किसी पीपल वृक्ष के पास या किसी चौक पे त्रिचक्की पे, या ऐसे स्थान जहाँ पर 3 रास्ता निकला हुआ हो, और आ गए। और फिर शाम को तैयार बेटा आपके साथ बिना मतलब का, रात भर सोने नहीं दे, बिना फालतू का झगड़ा करे, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, तो समझना कुछ ना कुछ ऐसे प्रकोप
कैरी कर रही है। और मुझे पता नहीं, मेरा जीवन तो ऐसे लोगों के साथ बहुत गुजरा है। मेरे कई सारे नौकर नौकरानी उस समय मेरे पास काम करते थे, वर्कर्स, और ईश्वर ने मेरे को ही ऐसा नौटंकी, मैं तो साइंस स्टूडेंट, इन सबको थोड़ा भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जीवन का 10 साल नौटंकी देखा हूँ और एक एक मैं ड्रामा करके बताऊंगा तो आप हंसते हंसते मतलब, मैं एक को भूत पकड़ा या प्रेत पकड़ा या उनको ऐसा कुछ एनर्जी आ गया और ऐसे विकटाल करने लगे, वहाँ करके, है ना। फिर वो सब कोई बोला भूत पकड़ा, कोई हमारे उड़िया भाषा में छीटा पकड़ना बोलते हैं, तो कोई बोला वच ला के लगाओ, कोई बोला हनुमान जी का सिंदूर ला के लगाओ, वगैरह वगैरह सब हुआ, कोई काम नहीं दिया। फिर तांत्रिकों को बुलाया गया, फूक झाड़ करने लगे। 1 लाख तांत्रिक को मारे वो लड़की छोटी सी 12 फुट दूर में जाके फेंकाए। फिर ऐसे बहुत कुछ करके फिर उसको ठीक किया। एक मेरा गौशाला में गाय चरा रही थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप उसको पकड़े रात को 12 बजे और एक हाथ खाली हिलाए, ऐसा 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 अरे गाय चरा के जाऊँगे, गाय चरा के जाऊँ। एक आँख को छोटा कर दिया, एक का टुकड़ा, गाय चरा के जाऊँगे, गाय चरा के जाऊँ, और हाथ ऐसा ऐसा, और उसके बाद गिर गई और सो के नौटंकी कर रही। तो फिर उसको जो जैसा बोला, वच लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। फिर तांत्रिक बुलाया गया, फिर वो झाड़ फूक और क्या क्या सब पानी वानी डाला गया। मुझे लगा कि अगर एक के बाद एक, ऐसे एक केस नहीं मेरे पास, तो फिर धीरे धीरे मेरे को भी उनके बारे में रिसर्च करना पड़ा, देखना पड़ा, समझना पड़ा, और उसके बाद फिर मुझे भी वो ट्रिगर दबाना, वो रिमोट दबाना आ गया कि कैसे करके इनको भगाया ठीक किया जाता है। आप मेरे को बुलाना नहीं, मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं, है ना। ये मैं आपको उदाहरण आंखों देखी हाल घटना बता रहा हूँ। इस लोक में मरे हुए जो नेगेटिव एनर्जी, या आपकी भाषा में प्रेत, पिशाच, भूत, डायन, ब्रह्म रक्षा, जो भी समझ लो, ये अल्टरनेटली अतृप्त आत्मा है। तो र्यूकाई के जो आए थे तरीका जापान से बताने के लिए, वो बोलते हैं कि आप प्रतिदिन, हर दिन 1 ग्लास साफ क्रिस्टल क्लियर ग्लास पे पानी आपके घर के यम कोण पे रख दें और एक धूप बत्ती जला लें, और कुछ आटे के ऊपर धूप बत्ती जलाएं, नीचे शुद्ध वाइट कपड़ा डाल दें और उसके ऊपर रखें, थोड़ा ऊंचा पे रखें, और प्रार्थना करें कि हे अतृप्त, आप लोग तृप्त हों, आप मार्ग बताएं या हमें बताएं क्या किया जा सकता है आपके लिए। और वो बताते भी हैं, सपना पे बता सकते हैं या ऐसे ही आपको। जो लोग ध्यान करने वाले हैं मेरा बात को ज़्यादा समझेंगे, योग निद्रा करने वाले, ध्यान करने वाले, जाप करने वाले, या नित्य प्रतिदिन कुछ स्तोत्र पाठी हों, जो ऐसा नहीं कि 5-6 मिनट बैठ के करने वाले नहीं, कम से कम 2 घंटा कर लेने वाले ऐसे व्यक्ति मेरा बात को समझ सकते हैं कि देखना, आपको बोलते हैं इंसान जैसे क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा, मेरे लिए ये कर दो, हमारे लिए ऐसे कर दो, हम यहाँ पर ऐसे हैं वैसे हैं। आपको लगेगा यार बोल कौन रहा है, पूरा साफ सुनाई देगा, लेकिन जो सुना है वही अनुभव करेगा। जो नहीं सुना, नहीं जानता, जिसका साधना है नहीं, तपस्या है नहीं, अपने को तपाता नहीं है, उस बैंड पे कैसे ट्यून होगा। जैसे बैंड होता है ना, एक चैनल होता है, ये चैनल लगा दिया तो उनके साथ लिंक हो गया, वो बोलने लगते हैं। आप बोल सकते हो हेलुसिनेशन है या साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर है, पागलपन है, लेकिन जब वह घटना आपके लौकिक जगत में घटने लगे, वो घटना घटे, फिर आप कैसे बोलोगे हेलुसिनेशन है, अतिमान स्थिति का घटनाएं हैं। सोचो, आप ध्यान पे बैठे हो या स्तोत्र पाठ कर रहे हो या जाप कर रहे हो,
और जब चलते चलते कोई आपको बोल रहा है कि अमुक जगह में अमुक चीज़ गिरा है, उसको लेके उसे दे देना ताकि मेरा तृप्ति हो जाएगा, या यहाँ मिट्टी खोद लेना, यहाँ पर ये है, और उसको जाके थोड़ा बता दो ताकि उनका ठीक हो जाए, तब मेरा मुक्ति होने वाला है, या मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊँगी या चली जाऊँगा। और जाके सच पे उस जगह पे आप खुदाई करते हो या द्रव्य है और आप देते हो, तो अरे यार कौन बोला। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पकड़ लीजिए आपका दादी या नानी का शब्द तो आप सुनते हो, सुने हो, या आपका कोई मित्र जिसका शब्द आप सुन सकते हो और वो मर गया है, शरीर पे नहीं है। और ये पितृपक्ष के दौरान ये ज़्यादातर होने का संभावना रहता है कि आप बैठे हो और आके आपके कान पे या ऐसे कुछ शब्द आपको, आप ऐसे सोच सकते हो कि अदृश्य वाणी या आकाशवाणी हो रहा है और आपको कहा जा रहा है कि ऐसा करो। मानो नहीं मानो, जो जिसका अनुभव है वो जाने, जिसका अनुभव नहीं है क्या जाने। वो चाहे प्रेत योनि के हों या पितृ के हों या दैव देवी देवता हैं, ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा कई बार घटना घटा है कि वहाँ अनति दूर पे एक गांव पे एक साधक पुजारी उनका कोई मर गया, तो वहाँ और पूजा करने के लिए नो सेकंड ऑब्जेक्शन पार्टी इज देयर नो, तो 10 दिन से पूजा नहीं हो पाया उस छोटा सा मंदिर में या उस देवस्पीठ में। तो वो आके बोल देती है कि देख 10 दिन से खाई नहीं हूँ, तो नहाया नहीं, 10 दिन से बैठा हूँ। तो क्या हुआ? अरे उसका कोई मर गया, वो भूखे रख दिया मेरे को। अब आप बोलते हो यार पता नहीं कुछ सपना होगा या ऐसा कुछ हो रहा है, और बाय इंसिडेंट उसी रास्ते पे आप कार लेके या बाइक लेके जाते हो और वही दृश्य आपके सामने आ जाता है। वही मंदिर, वही देवी, वही पेड़, वही फूल, ये इस प्रकार का सीढ़ी, यही रंग का वॉल, और मेरे ध्यान पे या योग निद्रा पे या सपना पे आ गए और ले देन यू नो स्टार्ट देयर समथिंग पूजा एंड ऑल, प्रसाद लो ये लो, फिर आप उसका व्यवस्था करते हो। मज़ा आता है ना उस समय। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो अनुभवी हैं जो जानते होंगे ऐसे बहुत। या ऐसे सोचो आप ध्यान पे देख रहे हो कि आपका कहीं गाड़ी खराब हो गया, वो 3 दिन गाड़ी हुआ है, और एक दिया देख रहे हो, 2 दिया जल रहे हैं, एक बुझा हुआ है, और आप समझ नहीं पाए उस समय, पकड़ लो, और बाय इंसिडेंट कोइंसिडेंट गाड़ी लेके उसी पे जा रहे हो, उसी जगह पे गाड़ी आपका खराब होता है, रुक गया। अब कितना मैकेनिक लाओ, यू नो मैकेनिक लेके भी गया और बनाया भी, फिर टूट जाए, फिर बोलते चलो गाड़ी छोड़ दो आज नहीं होगा। दूसरा दिन फिर आते हो, फिर उससे अच्छा मैकेनिक और नया बैटरी एंड तार और सब जुगाड़ लेके आते हो, फिर बनाते हो, फिर नहीं होता है। फिर कुछ और छूट जाता है, फिर भागते हो। तीसरा दिन फिर जाते हो, माता रानी थोड़ा देखो, मैं इधर 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। जब देखते हो तो तेरी वही दृश्य है, 2 दिया जल रहे हैं, एक बुझा हुआ है। फिर पंडित को बोले तो क्यों, ये क्या हो गया? बोला जो घी दे रहा था बंद कर दिया, या कुछ हुआ, भाग गया कहीं। तब वो ध्यान पे घी मांग रही थी। अरे यार ये ड्यूटी हमको दिया है कि दिया को जलाना है, घी डालना है, कहीं से जुगाड़ करो, खुद दो। फिर देखा कि बिना कुछ काम का गाड़ी स्टार्ट और निकला। कौन बुलाया? किसका चमत्कार था? माता रानी का। वो मंदिर पे वो बैठी है बिना दिया का, बुझा हुआ दिया से, किसी ना किसी माध्यम से चक्कर खेलता है। ये दिस ऑल आर यू नो स्पिरिचुअल इंसिडेंट, जो किसी को बोलो कोई विश्वास करेगा नहीं। सुपर स्पिरिचुअल इंसिडेंट किसी को बोलोगे तो बोले पगला गया है भाई। किसी को बोलना नहीं है,
लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि इन सब बात वही मानेंगे, विश्वास करेंगे जिनके साथ ऐसे कुछ घटनाएं हुई। तो महाराज अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटना घटा है, नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं, वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका वीडियो हमारे चैनल पर दिया जाएगा, हमारे चैनल पर डालेंगे, आप जरूर व्हाट्सएप करके झूठ बोल के भेज दोगे, वो पता चल जाएगा हमारे पास सिस्टम है कि आप झूठ बोल रहे हो करके। अनुभवी होता है, अनुभव का शब्द कुछ अलग होता है साहब, कहानी बना के बोल देने से नहीं होता। तो र्युकाई के पीछे जो सबसे बड़ा लक्ष्य ऐसा था कि वो पानी देना, उससे जो अतृप्त आत्माएं हैं, वो जो डॉक्टर साहब आए थे जापान से, वो बोलते हैं कि यही अतृप्त आत्माएं उग्रवादी बनते हैं, चोर उचक्के डाकू बदमाश बनते हैं, समाज देश का हानि करते हैं। जो फिल्म का विलेन होता है ना, नेगेटिव कैरेक्टर, ओरिजिनल लाइफ का यही लोग विलेन बनते हैं। दूसरे का माल हड़पते हैं, मंदिर का पैसा खा जाते हैं, देवस्व ब्रह्मस्व बालस्व जनस्व खा देते हैं, नेता बन जाते हैं और देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसलिए अगर आप एक कटोरा पानी रख दो, एक धूप बत्ती रख दो, शुद्ध देसी गाय का गोबर का बत्ती हो जिसमें बांस नहीं लगा हो तो बढ़िया, बांस का लगाना है तो ठीक है, उनका मार्ग मिल जाता है। तो ये पितृपक्ष या फिर होल ऑफ द ईयर आप अपने पितृ मातृओं के लिए, माता महानाम प्रमाता महानाम बुद्ध प्रमाता महानाम वगैरह वगैरह जो भी हैं, 3 पीढ़ी ऊपर तक, 3 पीढ़ी मरे हुए ऊपर तक, या फिर ऐसे कहते हो जो ज्ञात अज्ञात में जिन्हें जानता हूँ जिन्हें नहीं जानता हूँ, ज्ञात अज्ञात से किसी प्रकार के भूल से किसी प्रकार की गलती हो गया हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा इस जलदान से, इस तर्पण से प्रसन्न हो, आशीर्वाद करें, अतृप्त हों आप और हमारे परिवार और वंश का कल्याण साधन करें और सबका कल्याण साधना करें। इस प्रार्थनाओं के साथ आप वो र्युकाई का टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ तक भी देखा हूँ कि जिसका मति भ्रष्ट हुआ हो, आपके घर पे बाय मिस्टेक सडन चेंजेस ऑफ देयर बिहेवियरल पैटर्न्स, तो वो जल उनको उपयोग दिया जा सकता है, डिवाइन वाटर छीटा जा सकता है और उससे ऊपर उन्हें पिया जा सकता है। और पवित्र कोई भयंकर नहीं है। हाँ, अगर वो आपके घर में किसी प्रकार के हायर पार्ट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा है तो खाली पानी का कलर चेंज हो जाएगा, आप देख लेना, 100% चेंज हो जाएगा। आप जिस स्टेट में पानी दिए हो, देखे हो, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। 1 साल करते करते वो पानी का क्या एनर्जी कैरी कर रहा है। और वह पानी को लेके अगर घर के बाहर किसी पेड़ पे डालते हो, 2 चीज़ हो सकती है, या तो मस्त ग्रोथ होगा या तो मर जाएगा। मर रहा है समझना घर पे कुछ नेगेटिव एनर्जी, और वो पेड़ उग रहा है, बढ़िया हो रहा है, आपका घर में बरकत होने वाला है। नहीं विश्वास, चलो मत विश्वास करो, कोई बात नहीं, ट्रायल तो करो, प्रैक्टिकल करो। आप देखना आपके जीवन में कितना शांति, आनंद, मस्ती, मजा अनुभव होगा। आप जो बिखरा हुआ जिंदगी है ना, फोकस हो जाएगा। पितृ पुरुष है साहब। हमारे पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य गायत्री शांति कुंज हरिद्वार वाले, उनका एक सुंदर पुस्तक पढ़ा आज से मैं 30 साल पहले। हमारे पितृपुरुष हमारे सहचरी, हमारे रक्षक हैं, और इसका अनुभव भी मैं किया हूँ। जब भी जीवन पे कोई बड़ा विपदा आए, और मेरा जो दादी है गुजर गई है ना, और मेरे को बहुत प्यार करती थी, उसे याद करके थोड़ा सा बोलता हूँ, समाधान हो जाता है, पानी दे देता हूँ, समाधान। हाँ बोले वो तो कहाँ पितृलोक पे है। ये पितृ पक्ष पे पितृलोक और धरती लोक का एक्सिस ऐसा कंडीशन पे आता है कि जहाँ वो आ सकते हैं।
इतना समय के अंदर, उतना समय के अंदर वो निकल जाते हैं। अमावस्या के या कुछ लोग का मत है दीपावली तक, वो कैसे भी हो पितृ अपने स्थान पर रिटर्न जाते हैं। लेकिन ऊर्जा और एनर्जी और हृदय संपर्क संबंध तो रहता है ना सर। दिस इज द पावर ऑफ योर प्रार्थना। जैसे देवता देवियों को करते हो, इष्ट देवी इष्ट देवताओं को करते हो, बिना पितृ आज्ञा के कहाँ कोई कार्य, कहाँ कुछ सफलता है। आप सोचिए, हमारे ब्राह्मणों में जब विवाह इत्यादि होता है, देवता निमंत्रण पितृ निमंत्रण अलग होता है। पितरों को निमंत्रण करके करते हैं, और जिनके जीवन पे पितृ आशीर्वाद मातृ आशीर्वाद नहीं है, कहाँ उनका बरकत होता है साहब। और हमेशा आपको रक्षा करने के लिए वो तत्पर होते हैं। और ये जो घर का इष्ट देवी हैं और पितृपुरुष और मातृ, इनका बड़ा इंटरकनेक्शन संबंध रहता है। तो अगर पितृ शांति है तो इष्ट शांति है। तो मैं ये रियुकाई का उदाहरण दिया, दाने दुर्गति क्षय का बात बताया, तर्पण विधान के बारे में बताया, और कुछ एक्सपीरियंस अनुभव शेयर किया इस प्रकार के जो मेटाफिजिकल प्रेत इत्यादि का बाधा और कष्ट पीड़ा इत्यादि का। और आपको कोई चीज़ डाउट है, शंका है, नहीं समझ पाए, आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिए। और अगर किसी प्रकार के कुंडली विश्लेषण करवाना है, ग्रह शांति यज्ञ हवन, नवग्रह शांति यज्ञ हवन, चंडी पाठ चंडी यज्ञ, रुद्राभिषेक रुद्रयज्ञ इत्यादि कुछ करवाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संगठन हर एक गांव पे ग्राम्य गुरुकुल खुलता है, चला रहा है, ताकि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिया जा सके। कोई आधुनिक शिक्षा के विरोधी हम नहीं हैं, लेकिन भारतीय पारंपरिक आध्यात्मिक वैदिक शिक्षा पद्धति वेद वेदांत गीता भागवत रामायण इत्यादि का अभ्यास शिक्षा साधना इस ग्राम्य गुरुकुल के माध्यम पे कराते हैं। आपके गांव पे आप खोलना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। गांव पे ग्रामीण गुरुकुल में बच्चों को लर्न एंड अर्न मेथड पे शिक्षा देना, यानी पढ़ो भी कमाओ भी। 1 क्लास का बच्चा महीना 1000 रुपया, 10 क्लास का बच्चा महीना 10,000 रुपया रोजगार कैसे करे, इस काम हमारे ग्राम्य गुरुकुल के माध्यम पे होता है। इसलिए क्योंकि बच्चे बड़े होकर युवा हो जाने से गिद्दड़ का मौत आए तो शहर के और भागेंगे नहीं, और कोरोना जब जैसे बीमारी हो तो चलते चलते 2-2,500 किलोमीटर वापस आएंगे नहीं। गांव पे गांव का लड़का गांव पे, जमीन का पानी जमीन पे, ग्राम्य स्वावलंबन गुरुकुल, ग्राम्य स्वरोजगार गुरुकुल, ताकि गांव अमीर बने, शहर का पैसा गांव पे आए। हर गांव पे ऐसे गुरुकुल हम लोग खोल रहे हैं। गांव पे स्वास्थ्य गुरुकुल, स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र गांव-गांव पे खोला जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल पे जब आप किसी भी दूसरा बीमारी से किसी हॉस्पिटल पे, नर्सिंग होम पे जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डायन खून चूसने वाले, सिरिंज से निकालने वाले उनके पास जाते हो, तो आपका ट्रीटमेंट नहीं करते, बोलते कोरोना सर्टिफिकेट लेके आओ, तब तक रोगी मर गया। ग्राम्य गुरुकुल, ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल के माध्यम से गांव पे ही आपको स्वास्थ्य प्रदान करना। सरकार तो भारत स्वाधीन का 60-70 साल में नहीं कर पाया, हम और आप मिलके करेंगे। गांव पे औषध वाटिका लगा रहे हैं, फल बगीचा, फल में है बल, बच्चे जब बचपन से फल खाएंगे और बलवान बनेंगे। गांव के जितने भी गोचर भूमि है उसमें चारों तरफ गाय खाने के लिए और बच्चों को उत्तम फल मिलने के लिए चारों तरफ लाखों पेड़ लगाना हमारे गुरुकुल का काम है। अब ऐसे गुरुकुल चलाने के लिए कौन करेगा? एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिख्या मांगे, जुगजन खाए ठोकर आज। जेते पढ़ा सेते बेड़ा, जेते पढ़ुआ सेते कुड़िया, कुड़िया माने आलसी, बेड़ा माने मूर्ख, पढ़ा माने पढ़ा लिखा। वे काले अंग्रेज नहीं करेंगे। ग्राम्य गुरुकुल, ग्राम्य स्वावलंबन स्वरोजगार गुरुकुल, ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल आप कैसे खोलोगे? हवा में। आप अपने युवाओं को हमारे पास प्रशिक्षण पे भेजें।
ग्राम्य गुरुकुल का प्रशिक्षण लेके जाएंगे, गांव पे गुरुकुल खोलेंगे। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान लर्न एंड अर्न मेथड पे उनको पढ़ाया जाता है, साधना कराया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। पढ़ाई के दौरान उनका कमाई होता है। सोचिए, 1 क्लास का छात्र 1000 रुपया, 10 क्लास का 10,000 रुपया, तो एक गुरुकुल का आचार्य महीना 50,000 से 1 लाख रुपया रोजगार करने का क्षमता होना चाहिए ना महाराज, तो भेज सकते हैं। और विश्व को जंगलमय बनाना, पुण्य गोरक्षा, चारों तरफ हर घर घर में गाय, पंचगव्य द्रव्य उत्पाद, दूध दही घी मक्खन मिश्री, जैसे कभी देश सोने का चिड़िया था, अब सोने का सिंह बनाएंगे। विशेष सूचना, अगर कोई युवा दरिद्र दोष पे पीड़ित हैं, केंद्रुम दोष पे पीड़ित हैं, बहुत पराक्रम मेहनत करते हैं, आर्थिक व्यवस्था दुर्बल है, गरीब है, भिखारी है, संपर्क करिए। हमारा संगठन आपके लिए काम करता है। कुंडली विश्लेषण करके कौन सा काम करने से आप सफल होंगे, किसी प्रकार के दोष है तो उसका निदान निवारण करना, माँ महालक्ष्मी का श्री यंत्र, श्री सूक्त, श्रीमद कनकधारा स्तोत्र का साधना कराना, हवन इत्यादि श्री सूक्त का हवन कराना, माता भुवनेश्वरी का साधना कराना, ताकि आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। केवल साधना प्रार्थना से नहीं होता है, प्रार्थना और पुरुषार्थ सफलता का एक रहस्य मात्र है। तो हमारा संगठन कई सारे ट्रेड्स पे काम करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाना, छोटे छोटे इंडस्ट्री बनाना, प्राकृतिक कृषि, देसी कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, शुद्ध देसी गाय का पंचगव्य प्रोडक्ट का निर्माण, छोटे छोटे व्यवसाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के द्वारा भारत को स्वावलंबन बनाना, ताकि चाइना से दूसरा कोई भी द्रव्य खरीदना नहीं पड़े। इस प्रकार ट्रेनिंग इंडस्ट्री खोलने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी आपका रोजगार है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। आप ये दोनों नंबर को YouTube में टाइप करके हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे बारे में विगत 10, 20, 25, 30 साल का अनुभव ले सकते हैं।